इसे ऋषिकेश कहते हैं। ये देवों की भूमि है। कल कल करते पवित्र गंगा के इस जल में जब संध्या आरती होती है, जब दूर से ही मंत्रों के बोल इन पहाड़ों में गूंजते सुनाई पड़ते हैं, तब सच माने ऐसा लगता है मन के सारे बोझ गंगा में ही विसर्जित हो गए हैं। दुनिया कहीं दूर निकल जाती है और आप प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं। यह ऋषिकेश ही है जहां आज भी राम, लक्ष्मण और जानकी मानव सभ्यता को सेतु बनकर मार्ग दिखा रहे हैं। और जब ये तीनों ही यहाँ हैं, तो रामदूत पवनसुत हनुमान कैसे पीछे रहे। ऋषिकेश योग की नगरी है। ये योग भूमि है। राम हो, भरत हो, पांडव हो, जी हाँ, पांडव भी लोमश ऋषि से यहीं मिले थे। वो आदि गुरु शंकराचार्य हों, सभी ने ऋषिकेश में योग साधना करी थी। यहीं माता दुर्गा ने काली का रूप धरा था। वो स्थान आज भद्रकाली मंदिर के रूप में स्थित है। और जब काली भी यही है, तो महाकाल भी तो साथ ही होंगे। इस मंदिर के पीछे के भाग में पुरातत्व विभाग द्वारा गहराई तक खुदाई करी गई थी, किंतु मंदिर की आधार भूमि अत्यधिक नीचे होने के कारण यह कार्य रोक दिया गया। शिव पुराण में वर्णित पातालेश्वर महादेव का ये अत्यंत प्राचीन मंदिर ऐतिहासिक होने के साथ साथ अद्भुत भी है। वर्षा ऋतु में तो ऐसा लगता है कि मानो देवता स्वयं बादलों में बैठकर उन गुफाओं को, उन पहाड़ों को नमन करने आते हैं, जहां पर कितने ही साधुओं ने, ऋषियों ने वर्षों तपस्या करी थी। इसे देव भूमि यूं ही नहीं कहा जाता। वो श्री राम का समय हो या श्री कृष्ण का, सतयुग हो या कलयुग, मानव, साधु, ऋषियों से लेकर देवताओं तक ने इस जगह को, जहां गंगा सपाट बहती है, अपनी कर्म भूमि बनाया है। ये ऋषियों की, देवों की नगरी है। ये योगियों की कर्म भूमि है। यहीं पर गंगा पहाड़ों से, पर्वतों से निकलकर पहली बार धरातल पर आती है। यहाँ पर लोग अपनी शांति के लिए आते हैं, पापों को मिटाने के लिए आते हैं, पवित्र गंगा में स्नान कर शीतल होने के लिए आते हैं। परंतु इस नगर की और भी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कई लोगों को नहीं पता है। यहाँ के कई ऐसे एंशिएंट, पुरातन रहस्य हैं जो इस नगर को और भी अद्भुत बनाते हैं। आज मैं आप सभी को ऐसी ही इस नगर की एक अद्भुत कथा सुनाता हूं, जो रामायण के समय से भी पुरानी है और महाभारत के काल में ये और विस्तृत हो जाती है। कलयुग में इसका बहुत महत्व है। तो चलते हैं ऐसे ही एक कहानी की ओर। पद्म पुराण में इस नगर के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। कई हजारों वर्ष पहले दो महान ऋषि हुए थे, ऋषि रैभ्य और ऋषि सोम। इन दोनों ने इसी जगह पर, गंगा के तट पर, इन पहाड़ों के बीच भगवान विष्णु की कई वर्षों तपस्या करी। एक दिन भगवान विष्णु उन दोनों की तपस्या से अति प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। उन दोनों ने वरदान में भगवान से इसी जगह रह जाने का वर मांगा। तब भगवान विष्णु ने उन दोनों को वरदान देते हुए ये कहा कि मैं स्वयं इस भूमि पर अवतरित होऊंगा, परंतु मेरा नाम कुछ और होगा। वो नाम क्या था? ऋषिक। ऋषिक यानी हमारी इंद्रियां। भगवान विष्णु ने उन्हीं दोनों ऋषियों को ये कहा कि ऋषियों, क्योंकि आप दोनों ने कई वर्षों अपनी इंद्रियों पर, अपनी ऋषिक पर संयम रख, उसे वश में रख
मेरी आराधना करी है। इसी कारण मैं ऋषिकेश के नाम से इस भूमि पर आऊंगा, अवतरित होऊंगा, और तभी से हरिद्वार के निकट इस महान नगर का नाम ऋषिकेश पड़ा। ऋषिकेश में ही स्थित श्री भरत मंदिर इन्हीं श्री ऋषिकेश नारायण का निवास स्थान है। स्कंद पुराण के केदार खंड में स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है, शंकरः शंकरः साक्षात पुनर्माम स्थापयिष्यति कलौ भरत नामानम वदिष्यन्ति महीतले। अर्थात हे मुनि, साक्षात शंकराचार्य के रूप में शंकर मेरी पुनः स्थापना करेंगे। कलयुग में इस पृथ्वी पर भरत नाम से लोग मुझे जानेंगे। भगवान विष्णु की इसी बात को सत्य करते हुए आदि गुरु शंकराचार्य ने सन 790 के आसपास बसंत पंचमी के दिन ऋषिकेश नारायण श्री भरत भगवान की मूर्ति को मंदिर में पुनः प्रतिष्ठित करवाया। मंदिर शिखर के गुंबद का निर्माण एक ही विशाल शिला से किया गया है, जिसका वजन 125 टन है। तिरुपति, बद्रीनाथ और इस भरत मंदिर में स्थापित भगवान श्री ऋषिकेश नारायण की प्रतिमा एक ही शालिग्राम शिला से निर्मित है। मंदिर के गर्भगृह में ऋषिकेश नारायण की प्रतिमा के ऊपर मंदिर के गुंबद के अंदर के भाग में आदि गुरु शंकराचार्य ने एक श्री यंत्र भी प्रतिस्थापित किया। मंदिर के परिसर में खड़ा सदियों पुराना ये पेड़, इसकी जड़ें, इसके पत्ते इस मंदिर के साथ साथ इस देव भूमि में भी अनगिनत ऋषियों के द्वारा किए गए तप के साक्षी हैं। ये पत्थर, ये नदी, ये पहाड़, ये आकाश, ये सब भी साक्षी हैं ऋषिकेश के सनातन होने की, तपोभूमि होने की। सच मानिए, काशी भी यही है और अयोध्या भी यही। जब आप स्वयं से मिलना चाहें, सत्य को खोजना चाहें, जानना चाहें इस जीवन का रहस्य, तो आएं मां गंगा के आंचल में, ऋषिकेश की गोद में।